हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आगामी परीक्षा को देखते हुए जो भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम अभ्यास जिसको कहा जा सकता है प्रस्तावना या उद्देशिका, उससे हर साल लगभग क्वेश्चन एक आता ही आता है। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। इसको 3-4 मिनट में इसको बना के और इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। उद्देशिका के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। मतलब 9 दिसंबर को संविधान सभा का गठन हुआ, 11 को अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई और 13 दिसंबर मतलब तीसरा जो दिवस था उस 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 22 जनवरी, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया, तो वो डेट है 22 जनवरी। उद्देशिका में एक बार संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और उसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये तो अनगिनत बार पूछा गया है, कभी शब्द पूछ दिए जाते हैं, कभी ये पूछ दिया जाता है कि कब इसको जोड़ा गया। इन शब्दों को भी याद रखना जरूरी है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय। अब देखिए, ये इस एक नया ट्रेंड क्वेश्चन का है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, तो ये 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और अभी आप जब पिछला वीडियो मैंने डाला था तो उसमें ये भी डाला था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिए गए थे। तो ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुनिश्चितता कराती है। और तीनों कहाँ से ये लिया भी गया है, तो रूस की क्रांति से, ये रूस से लिया गया है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जो उद्देशिका है वो हमारा, जब कोई संविधान में कोई ऐसी बात आती है जिसको समझ नहीं पाता है, मान लीजिए कोई न्यायाधीश है, चाहे सरकारें हैं, तो उद्देशिका का सहयोग ले सकती हैं। कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये अगला जो ये नाम है के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ये किसने कहा कि उद्देशिका हमारी जन्म कुंडली है, तो ये क्या है, के.एम. मुंशी। बम्बई बनामी यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का क्या है, भाग है। उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व जो बेरुबारीवाद था उसमें क्या किया था, संविधान का अंग इसको नहीं माना गया था। गोलकनाथ बना पंजाब राज्य प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि उद्देशिका की प्रकृति क्या है, न्याय योग्य नहीं है। मतलब इसका कि जो उद्देशिका में कही हुई बातें हैं, अगर वो बातें आपके साथ लागू नहीं होती हैं तो आप इसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट है, वो अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन उद्देशिका में जो बातें कही, एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर आपको न्याय मिले, अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब ये इतने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना, मतलब 5 स्वतंत्रता की बात और 3 न्याय की बात। और इसमें प्रतिष्ठा, अवसर की समानता और 2 अवसर की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को।
अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था या किसने, तो भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना था। के.एम. मुंशी ने इसको जन्म कुंडली कहा और सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है। अंबेडकर जी ने इसको प्रस्तावना को एक पवित्र दस्तावेज कहा। आगे इससे संबंधित क्वेश्चन है जिसको हम लोग देख लेंगे। ये प्रस्तावना पूरा लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो देता है तो संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो संविधान को जो है अंगीकृत किया गया कब, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 की सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था, तो ये विकल्प है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसमें है, इसकी व्याख्या नीचे दी गई है कि 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति भारतीय संविधान की तात्कालिक उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़े गए। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। फिर है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, तो जो संविधान निर्माता थे उनके मत किसमें होता है, उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किस नाम में हुआ है, तो भारत तथा इंडिया के रूप में हुआ है। भारत के संविधान के प्रस्ताव में देखिए यही क्वेश्चन PCS 18 में आया है, कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की बात की गई है। तो देखिए न्याय है कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया। तो यहाँ विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 1 नंबर। अब अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसको क्या किया जाता है, घोषित किया गया है। निम्नलिखित शब्दों विचार कीजिए, सही शब्दों को विचार अनुसार क्या करना है, क्रम दीजिए। समाजवादी, धर्म प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक या फिर क्या, धर्मनिरपेक्ष। तो क्या है इसका, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। अब कह रहे 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में जोड़ा गया, तो क्या, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ग्राम स्वराज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3, समाजवाद और क्या, पंथनिरपेक्षता। या फिर है कि 42वें संविधान संशोधन के बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, तो क्या हो जाएगा, समाजवाद और पंथनिरपेक्षता और अखंडता। तो अखंडता इसमें दिया हुआ नहीं है। फिर वही एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान द्वारा। कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो भारत की प्रस्तावना। ये है 14 नंबर 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या सम्मिलित नहीं था, तो ये 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया। तो जो जोड़ा गया वही सम्मिलित नहीं था, तो अखंडता। समाजवादी शब्द उत्कृष्टता में कब जोड़े गए, तो 42वें द्वारा। फिर यह एक समाजवादी शब्द कब जोड़े गए, तो 42वें। यही क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है इसी को समझ लेना है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और उस कूट की सहायता से बताइए। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य जस्टिएबल नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह ओवरराइड नहीं कर सकता है। तो इसमें देखिए पहला है सही है, विकल्प बी की उद्देशिका जो है ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव उद्देशिका बना। दूसरा, इसकी प्रकृति क्या है, न्याय योग्य
नहीं है। तीसरा कह रहा है कि इसमें संशोधन नहीं है, गलत बात है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें पहली बार क्या हुआ था, संशोधन किया गया था। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं करती है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्न में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में अनेक धर्म है, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। तो ये विकल्प सही है कि भारत में पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान से अपेक्षित है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। अब है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार की, विचार प्रकट करने की, विश्वास की, आर्थिक। तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के नियम से। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। 3 न्याय की बात करता है, ये क्वेश्चन लगातार आता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसमें क्या नहीं है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। दूसरा है कि भारतीय प्रस्तावना को, जो संविधान की प्रस्तावना, उसको जन्म कुंडली किसने कहा। देखिए पूछा गया तो के.एम. मुंशी है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा, तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो ये उद्देशिका कहलाता है। देखिए अगर सीधा क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो ये हो जाता है क्या, देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है, ये हो जाता है उद्देशिका। अगर ये पूछ दिया जाए कि भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किसको संविधान की आत्मा कहा गया, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भिन्न अंग माना। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में अधिकांश न्यायाधीशों ने इसे संविधान का भाग माना था। तो ये संविधान की प्रस्तावना से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप लोग इसको जरूर देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।